आए हुए हैं राजस्थान के जालौर ज़िले में भीनमाल शहर में। ये चूँकि भीनमाल महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। चलिए हम आपको एक छोटा सा अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा बना हुआ है। ये सबसे पहले सूक्ष्म जानकारी दी हुई है। ऐतिहासिक महत्व की अधनी वर्ग समीकरण शून्य का उपयोग पहली बार, और ये पाटी गणितज्ञ एवं बीज गणित के लिए ये ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में जानकारी। उसके बाद ये बनाया गया है एडवर्ड साचो को, चूँकि इनका ये जर्मन के विद्वान रहे हैं और इनका संबंध ब्रह्मगुप्त जी के बारे में रहा है। इन्होंने ब्रह्मगुप्त के बारे में कहा था, इन्होंने पूरे अरब वासियों को ज्योतिष सिखाया है, इसलिए इनको भी यहाँ शामिल किया गया है। ये उसके बाद अगला क्रम है विद्वान लियोनहार्ड आयलर का। ये स्विट्ज़रलैंड के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने उसके बाद ये अगला क्रम है वेस्टर्न मैथमेटिशियन जॉन पेल का। उसके बाद ये दिखाया गया है फारस के विद्वान याकूब इब्ने तारिक का। इन्होंने संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं इसका अरबी में अनुवाद किया था। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये अरब विद्वान अलबरूनी हैं, जिसका नाम लगभग इतिहास के हर एक छात्र एवं विद्यार्थी ने सुना ही होगा। और ये अगला क्रम है इब्राहिम अल-फादरी साहब का। ये इब्राहिम अल-फादरी जी हैं और ये हैं मोहम्मद अल-फादरी, इनके बारे में ये डिटेल दिया गया है। उसके बाद ये बगदाद के खलीफा, जिन्होंने जो ब्रह्मगुप्त जी द्वारा रचित जो ग्रंथ थे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्यक, उसका जो अरबी भाषा में इन्होंने आदेश दिया था अनुवाद के लिए, उसी घटनाक्रम को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये भीनमाल शहर के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में दिखाया गया है कि चूँकि ये श्रीमाल नगर के नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे चीनी यात्री हेनशोंग भी आ चुके हैं। इसके अलावा ये ब्रह्मगुप्त जी के जन्म के बारे में एक कलाकृति बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जिष्णु था। और ये ब्रह्मगुप्त जी के विद्या अध्ययन के बारे में दिखाया गया है। ये उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये है अगला क्रम ब्रह्मगुप्त का ताड़पत्र पर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखते हुए उन्होंने का एक व्यू दिखाया गया है। ये उनकी आप ताड़पत्र पे उन्होंने क्या लिपि में जो लिखा है वो आप उसका एक नज़ारा देख सकते हैं। ये ब्रह्मगुप्त जी ताड़पत्र पे लिखते हुए दर्शाया गया है। उसके अलावा ये है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की पुस्तक को भेंट करते हुए ब्रह्मगुप्त जी को दर्शाया गया है। इन्होंने राजा व्याघ्रमुख को भेंट किया था एक इसकी प्रति, ये आप इसको करीब से देख सकते हैं। ये ब्रह्मगुप्त जी हैं। ये ब्रह्मगुप्त जी की अगली कलाकृति है। इन्होंने खंड खाद्यक पुस्तक की जब रचना की थी उसके बारे में ये नज़ारा दिखाया गया है। इसके बाद ये भास्कराचार्य प्रथम, जो एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, उनके बारे में इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और यह महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं कर्ण कुतूहल की रचना की थी। और ये अन्य भारत के प्रमुख गणितज्ञों को और ज्योतिषाचार्य को शामिल किया गया। ये पहले हैं अपने आर्यभट्ट प्रथम, जिन्होंने आर्यभट्टी लिखा था। साथ ही साथ पाई का मान 3.14 इन्होंने सबसे पहले दर्शाया था। उसके बाद ये हैं आर्यभट्ट द्वितीय, जो सिद्धांत ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और ये अगला व्यू है दिखाया गया। ये बीच में जैसे आप देख सकते हैं ब्रह्मगुप्त जी को अन्य गणितज्ञों से चर्चा करते हुए इनका दृश्य दिखाया गया है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये अगला क्रम है महावीराचार्य प्रथम। ये महावीराचार्य प्रथम जी को दिखाया गया है। इन्होंने वैदिक गणित एवं रमल विधा की रचना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये हैं
अंत में क्रम है महावीराचार्य द्वितीय का। महावीराचार्य द्वितीय जी ने गणित सार संग्रह इनकी प्रमुख रचना है, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। वो 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। अब ये अंदर के क्रम में श्री महाकवि माघ एवं ब्रह्मगुप्त जी के बारे में अन्य दृश्य आपको दिखाते हैं। ये महाकवि माघ का जन्म के बारे में दिखाया गया है। इनके दादाजी भीनमाल के शासक वर्मलाद के प्रधानमंत्री थे। ये उन्हीं को दिखाया गया है। देखिए आप इसमें पढ़ सकते हैं कि चूँकि इनके जो दादा थे महाकवि माघ जी के, वो उन्हीं के बारे में ये दृश्य दिखाया गया है। चूँकि महाकवि जो माघ थे, उनके पिता 2 भाई थे, दत्तक एवं शुभंकर, और इनके पिता का नाम था प्रापिता भीनमाल के शासक सुप्रभु देव जी थे। यहाँ पे माता पिता के सानिध्य में महाकवि माघ को दर्शाया गया है। चूँकि महाकवि माघ जी के प्रापिता दादाजी भीनमाल के शासक वर्मलाद के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के बारे में ये दिखाया गया है। इनके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये अगला क्रम है, आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं जो इनके जीवन से जुड़े हुए। ये है राजा भोज द्वारा महाकवि माघ का आदर सत्कार करना का दृश्य दिखाया गया है। ये अपने राजा भोज हैं जो चित्तौड़ के एक मौर्यवंशी राजा थे। महाकवि माघ और इनका संबंध इस रूप में दिखाया जाता है कि महाकवि माघ जी के पिता दत्तक इनके अपने राजा भोज जी के घनिष्ठ मित्र थे। और ये अगला क्रम है, महाकवि माघ को सम्मानित करते हुए राजा भोज की कलाकृति दिखाई गई है। और ये सम्मान इन्होंने शिशुपाल वध का सस्वर पाठ सुनाने के बाद किया था। ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये घटनाओं में अगला क्रम है, ये महाकवि माघ जी का दृश्य दिखाया गया है। महाकवि माघ जब भीनमाल छोड़ रहे थे, सारी संपत्ति वृद्धावस्था की ओर थे और सारी संपत्ति अपनी दान कर इन्होंने जब छोड़ने का निर्णय लिया भीनमाल, उस वक्त का ये दृश्य दिखाया गया है। ये उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये अगला है, राजा भोज जी के दरबार में जब महाकवि माघ जी पहुँचे हुए थे, उस दृश्य को भी इसमें महत्वपूर्णता से शामिल किया गया है। इनके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। महाकवि माघ का राजा भोज के दरबार में जाना। ये राजा भोज जी ने महाकवि माघ को स्वर्ण मुद्राएं जो भेंट की थी, उसके बारे में ये दृश्य दिखाया गया है। और ये उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्रम है, महाकवि माघ की पत्नी द्वारा याचकों को धन बांटना। जो याचक आते थे, उनको जो महाकवि माघ जी की पत्नी ने राजा भोज के राज दरबार से जो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, उनको याचकों के समक्ष बांट दिया। उसी के बारे में दिया हुआ यहाँ पे दर्शाया गया है। ये महाकवि माघ का स्वर्गारोहण दिखाया गया है, जब महाकवि माघ जी स्वर्ग के लिए उनका जाना हुआ। और ये महाकवि माघ जी के ये अंतिम संस्कार के बारे में भी दिखाया गया है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये राजा भोज का महाकवि माघ के विरह में त्याग देना के बारे में दिखाया गया है। महाकवि माघ की अंतिम संस्कार क्रियाओं के बाद राजा भोज अपने नगर लौट गए। महाकवि माघ का इस तरह देहांत हो जाने से इनका मन भी बेचैन रहने लगा, संसारिकता से मोह हटने लगा। और महाकवि माघ के कुछ समय बाद ही राजा भोज का भी स्वर्गारोहण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक ये आपको एक छोटा सा व्यू एक बार फिर से दिखा देते हैं।
थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अगली बार फिर हम आपको किसी नई जगह का एक नज़ारा और उसके बारे में जो भी जानकारी है आपको प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।